अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मैकडॉनल्ड के मुतल्लिक़ है। वो बहुत गरीब सा आदमी था। काम की तलाश में अक्सर शहर के दफ्तरों वाले इलाके में फिरता रहता था। वो देखता था कि दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन दिन के औकात में खाना खाने के वक्फे के दौरान जल्दी जल्दी दफातर से निकलते थे, अपने टिफ़िन बॉक्स खोलते, किसी रेस्टोरेंट, किसी खाली जगह पर बैठकर खाना खाते और फिर वापस अपनी ऊंची इमारतों के दफातर की तरफ दौड़ते चले जाते। वह इन सैकड़ों हजारों टिफ़िन बरदारों को देखता था। एक दिन उसे एक बात सूझी। उसने अपने घर पर बन कबाब बनाए और बिन कबाब भी क्या, बस एक बिन लिया बन बन कबाब बनाए और बन कबाब भी क्या, बस एक बन लिया, उसको काट कर इसके अंदर गोश्त का टुकड़ा रखा, थोड़ी सी चटनी और मसाला डाला, उसे गर्म किया और अपनी पुरानी सी साइकिल पर रख कर दिन के खाने के वक्फे में दफातर के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके दिल में भी खदशात थे, नाकामी का खौफ था, न जाने कोई उसके खाने को पसंद करेगा या नहीं, कहीं इस गरीबी में और आटा ना गीला हो जाए और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी ना चले जाएं। मगर उसे बहुत हैरत और खुशी हुई कि दफातर के मुलाजमत पेशा लोगों ने इससे बर्गर खरीद कर खाए और इस सहूलत की फरहमी पर खुश भी हुए और पूछा, भाई तुम कल भी आओगे? ये हमारा तो काम आसान हो गया। रोज टिफिन उठाकर भागना पड़ता था, अब वो रोज बर्गर बनाकर लाता और उसके बर्गर हाथों हाथ फरोख्त हो जाते। वो मसलसल सोचता रहता कि इनको मज़ीद और अच्छा और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक बनाया जाए। उसका काम बढ़ता, फैलता और फूलता चला गया। फिर उसने एक दुकान बना ली, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी दुकान तक पहुंचा और आज उसकी औलाद बर्गर की सबसे बड़ी चीन की चेन की मालिक है और दुनिया उसे मैकडॉनल्ड के नाम से जानती है। आपके ख्याल में उस शख्स ने क्या किया था? उसने एक नीड गैप तलाश किया, उस नीड गैप के मुताबिक चीज़ तैयार की, उसके म्यार का ख्याल रखा, उसे ठीक जगह लेकर पहुंचा, उसमें मुसलसल बेहतरी के आइडियाज़ सोचता रहा, अपना रवैया दोस्ताना रखा, हिम्मत हारे बगैर मुसलसल कोशिश करता रहा और बिलाखिर वो कामयाब हो गया। उसने अपना हदफ हासिल कर लिया। फिर आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि हर शख्स अपना पहिया दोबारा ईजाद करने की कोशिश करे? जिन भी लोगों ने कोई कामयाब करना है वो इस शख्स या उस जैसे दूसरे लोगों से ही क्यों ना सीख लें। क्या ख्याल है?